रात का वक्त था। गांव बखरिया के आखिरी छोर पर फैला जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे को अचानक एक लड़की की चीख ने चीर दिया। बचाओ, कोई है, बचाओ। 7 साल की रूही अधमरी हालत में जंगल के कच्चे रास्ते पर भाग रही थी। उसके पैर छिल गए थे, कपड़े फटे हुए थे और सांस बुरी तरह हाँफ रही थी। लेकिन वह रुकी नहीं। वो उस अंधेरे से भाग रही थी जिसमें उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे शायद किसी बच्चे की आंखें कभी भूल नहीं सकती। आगे कहीं से एक धीमी सी रोशनी आती दिखी। एक जला हुआ टीन का लालटेन लटक रहा था जिसके नीचे एक झोपड़ी जैसी कोई आकृति थी। रूही लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची, दरवाजा जोर से पीटा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह की पहली किरण उस झोपड़ी के पुराने खपरेलों से झांक रही थी और वहीं जमीन पर पुआल के पास रूही अब भी बेहोश पड़ी थी। अंदर से एक बुजुर्ग औरत निकली, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में लकड़ी की लाठी और आंखों में कुछ अजीब सी चमक। अरे बच्ची, उसने घबराकर रूही को उठाया। ये कौन है, कहां से आई? रूही की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने डरते हुए चारों ओर देखा और पूछा, वो यहां तो नहीं आया। कौन बेटा? औरत ने पूछा। रूही कांपती आवाज में बोली, जिसने मेरी मम्मी को खींच लिया जंगल के अंदर। वो आदमी नहीं था, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज। बुजुर्ग औरत ठहर गई, उसका हाथ कांप गया। उसने रूही को सीने से लगा लिया और बोली, तू अब सुरक्षित है, तू कुछ दिन यहीं रह, कोई तुझे यहां नहीं ढूंढ पाएगा। इसी के साथ एक रहस्य की परत खुली और उस गांव की सबसे डरावनी किंवदंती दोबारा जिंदा हो उठी। 2 दिन बाद गांव के सरपंच रघुवर सिंह की बैठक चल रही थी। चौपाल पर सब इकट्ठा थे। 4 औरतें एक ही बात कह रही थीं, हमने उस झोपड़ी के पास किसी बच्ची को देखा है, लेकिन वो कोई गांव की नहीं है। और वहां तो भूरी बाई रहती है जो पिछले 20 साल से किसी से नहीं मिली। रघुवर सिंह ने मूंछों को ताव दिया और कहा, अगर कोई अनजान बच्ची जंगल में मिली है तो ये बात हल्की नहीं है। भूरी बाई के पास जाओ, पता करो। 3 आदमी उस झोपड़ी की तरफ रवाना हुए, मगर अगले दिन वो तीनों गायब थे। झोपड़ी तो दिखी पर वहां कोई नहीं था, ना भूरी बाई, ना बच्ची और ना ही वो लालटेन। उधर जंगल में रूही अब भी भूरी बाई के साथ थी, पर वो जगह अब वैसी नहीं रही। झोपड़ी अब जंगल के और गहरे हिस्से में थी, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। भूरी बाई ने एक रात रूही से कहा, बेटा, इस जंगल का नाम गूंगा वन है। यहां जो एक बार चला गया वो वापस तब आता है जब उसे अपनी सच्चाई मिल जाए। तेरी सच्चाई तेरे डर में है। रूही ने पूछा, क्या वो भूत था? भूरी बाई बोली, भूत वो नहीं होता जो दिखाई देता है, भूत वो होता है जो तुझे अंदर से खा जाए। रूही कुछ समझ नहीं पाई, मगर उसी रात उसने सपने में अपनी मां को देखा। उसकी मां की आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो सिर्फ एक बात कह रही थी, रूही, उस पत्थर को मत छूना, कभी मत छूना। अगली सुबह रूही की आंखें खुलीं तो उसने देखा, भूरी बाई नहीं थी और झोपड़ी के सामने वही पत्थर रखा था, हल्का नीला, गोल, और उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। रूही डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी हवा में किसी की आवाज आई, अगर जानना है कि मां कहाँ है तो पत्थर को छू। उसने डरते डरते पत्थर को छू लिया और उसी पल सब बदल गया। झोपड़ी गायब, जंगल का रास्ता बदल चुका था और अब वो कहीं और थी, एक अजीब सी जगह जहां चारों तरफ लाल पेड़ थे, जमीन काली थी और आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ एक चमकता हुआ गोला जो सूरज नहीं था। एक लाल पंखों वाला परिंदा उसकी ओर उड़ता हुआ आया और बोला, तू देर से आई है, भूरी बाई तुझे यहां लाना चाहती थी, पर अब तू खुद आई है। अब तुझे सफर खुद तय करना होगा। रूही कांपती हुई बोली, मेरी मां कहाँ है? परिंदा बोला, वो वहीं है जहां तुझे नहीं जाना चाहिए, उस दरवाजे के पार। रूही ने पीछे देखा, एक बड़ा लोहे का दरवाजा खड़ा था। उस पर लिखा था, जिसने सच्चाई की तलाश की वो खुद को खो बैठा। अब रूही के सामने 2 रास्ते थे, एक जो जंगल की ओर वापस जाता था और दूसरा वो दरवाजा जो उस सच की ओर ले जाता था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन तभी उसकी मां की आवाज दोबारा हवा में आई, रूही, मत जाना, वो दरवाजा तुम्हारा अंत है। रूही ठिठक गई।
रूही दरवाजे के सामने खड़ी थी। माँ की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मत जाना। लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे खींच रहा था, जैसे उस दरवाजे के पार उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही हो। उसने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल पकड़ा। लोहे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, बिना किसी आवाज के। सामने अंधेरा था और अंधेरे के अंदर सिर्फ एक रास्ता, पत्थरों से बना हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, और दोनों तरफ सूखे हुए काले पेड़। रूही धीमे धीमे कदमों से उस रास्ते पर चल पड़ी। हवा अब कुछ अलग सी हो गई थी, न ठंडी न गर्म, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। उसकी धड़कनें तेज थीं, पर डर के साथ साथ अब जिज्ञासा भी थी। कुछ दूर चलते ही उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, जमीन हिलने लगी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दरकने लगी और अचानक एक गड्ढा बन गया। वो गिर पड़ी। होश आते ही उसने खुद को एक अजीब सी जगह में पाया। चारों ओर शीशे जैसी दीवारें थीं। उन दीवारों पर कुछ आकृतियां चल रही थीं, पर वो किसी और की नहीं, बल्कि रूही की खुद की यादें थीं। एक शीशे में उसने देखा वो अपनी माँ के साथ खेत में खेल रही थी। दूसरा शीशा जिसमें वो और उसकी माँ झगड़ रहे थे। तीसरा जिसमें वो अपनी माँ को जंगल के उस अजनबी के साथ जाते हुए देख रही थी और चीख रही थी, माँ! रूही कांप गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी हवा में एक गूंजती आवाज आई, सच से भागोगी तो डर पीछा नहीं छोड़ेगा। रूही चिल्लाई, कौन हो तुम? मेरी माँ कहाँ है? उसके सामने एक दरार पड़ी और वहां से नीली रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के बीच भूरी बाई दिखाई दी, लेकिन अब उनका रूप बदल गया था। उनके चेहरे पर तेज था, उनकी आंखें चमक रही थीं। तू अपने डर को पार करने के करीब है रूहे, भूरी बाई ने कहा। पर तूने अब तक जो देखा वो सिर्फ आधा सच है। रूही ने पूछा, आधा? भूरी बाई बोली, जिस रात तू अपनी माँ के साथ जंगल में थी, उसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। वो आदमी, वो इंसान नहीं था। वो उस जंगल की आत्मा थी जो हर 12 साल में किसी एक को अपने साथ ले जाती है। लेकिन उस रात तुम्हारी माँ ने उसे रोका और खुद चली गई। रूही फफक पड़ी, नहीं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, नहीं। भूरी बाई ने पास आकर उसके आंसू पोंछे। तेरी माँ अभी भी इसी जंगल के भीतर है, पर किसी और रूप में, और तू ही उसे वापस ला सकती है। रूही ने चौंक कर देखा, कैसे? भूरी बाई ने हाथ में वही नीला पत्थर रखा। ये पत्थर तुझे एक आखिरी दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन याद रख, वहां जो दिखेगा वो सच हो भी सकता है और भ्रम भी। तुझे पहचानना होगा कि कौन सी माँ असली है। रूही ने पत्थर थामा और अगले ही पल एक और दरवाजा उसके सामने प्रकट हो गया। इस बार दरवाजे पर कोई चेतावनी नहीं थी, बस एक शब्द लिखा था, मुक्ति। वो दरवाजा खुला। अंदर चटक उजाला था, इतनी तेज रोशनी कि कुछ दिखता नहीं था। फिर धीरे धीरे रोशनी कम हुई और उसने देखा एक हरा भरा बगीचा, पक्षियों की चहचहाहट, और सामने बैठी एक औरत, ठीक वैसे ही जैसी उसकी माँ थी। रूही, औरत ने पुकारा। रूही दौड़कर उसके गले लग गई। माँ, माँ, आप मिल गईं, मैं आपको घर ले चलूंगी। औरत ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं हमेशा यहीं थी बेटा, बस तुझे अपना डर पार करना था। तभी पीछे से एक और आवाज आई, रूही। रूही ने पीछे देखा, वहां दूसरी माँ खड़ी थी। वही चेहरा, वही साड़ी, वही प्यार। वो भी रो रही थी। मैं हूं तेरी असली माँ, उस दूसरी माँ ने कहा। रूही चौंक गई। ये क्या है? पहली माँ बोली, इनमें से एक भ्रम है, एक सच्चाई, तुझे ही चुनना है। अब दोनों औरतें एक जैसी लग रही थीं। दोनों के चेहरे पर ममता, आंसू और एक ही आवाज। रूही के दिमाग में यादें घूमने लगी। माँ की बातों की टोन, उनका चलने का तरीका, उनकी हाथों की छुअन। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बस उस एहसास को महसूस किया जो सिर्फ उसकी असली माँ दे सकती थी। उसने बिना कुछ कहे एक माँ का हाथ थामा। एक पल के लिए दूसरी औरत हवा में बदल गई। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो हवा में भयंकर चीख के साथ भस्म हो गई। भूरी बाई की आवाज गूंजी, सच को पहचानने की शक्ति तेरे भीतर ही थी रूही। रूही की असली माँ उसे सीने से लगाकर बोली, तू मेरी बहादुर बेटी है,
अब हम वापस चलें। अगले पल पत्थर फिर से नीला चमका और दोनों माँ बेटी उसी झोपड़ी के सामने वापस आ गईं। गांव में जब लोगों को पता चला कि रूही और उसकी माँ वापस आ गई हैं, वो भी गूंगा वन से, तो सब हैरान रह गए। सरपंच ने कहा, ये तो कोई चमत्कार है। भूरी बाई जो अब सबके सामने आई बोली, हर बार चमत्कार बाहर नहीं होता, कभी कभी वो डर को पार करने के बाद खुद से जन्म लेता है। रूही की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे देखकर कहते, ये वही लड़की है जो मर चुकी थी और फिर जी उठी। लेकिन रूही बस मुस्कुराती। अब उसे पता था कि माँ का प्यार कोई भ्रम नहीं होता और डर से भागने की जगह उसे पहचानना और पार करना होता है। उसने वो नीला पत्थर अपने घर के मंदिर में रख दिया, याद के तौर पर, ताकत के तौर पर। और उस दिन के बाद गूंगा वन ने कभी किसी को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर खत्म होती है आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।